about stock markets. Okay, good afternoon to all of you. Today we have a special guest and we are going to talk about stock market. And of course, sometimes when you talk about stock market, all disclaimers have to be there. The guest today is Sahil Verma ji and he is a सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. ये अंग्रेजी बोली भी नहीं आती हर बार, चार वर्ड बोलने हैं ये भी आगे पीछे होते हैं, ठीक है. तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो भाई ऑल ऑफ यू शुड वेलकम. ही विल बी डूइंग द प्रेजेंटेशन. एंजॉय करना, रिलैक्स रहना, समझने की कोशिश करना. हमेशा ना लोगों को ये, जब भी कोई ऐसा एनालिस्ट मिलता है ना, टीवी पे आता है, वो सीएनबीसी आवाज पे आता है तो स्टॉक बता दे यार, तो मैं सिखा, तो स्टॉक बता दे बस. तो यार ये तो होता ही है, मुझे भी पता है, ठीक है. शांति से चीजें सीख लो, थोड़ी सी हो क्या रहा है ना, तो आइडिया हो जाएगा कि यार ये होता क्या है इस दुनिया में, रंग बदलती दुनिया में. तो साहिल, वेलकम. सो नाइस टू सी यू. यू आर फर्स्ट टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म. वेलकम. एंड लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग. साहिल, यू कैन सी लाइव में नंबर्स भी इंक्रीज होते रहेंगे. वी विल क्रॉस मे बी दीज नंबर्स ऑल्सो. एंड रिकॉर्डिंग पे भी लोग सुनेंगे. तो ओवर टू यू. आई विल बी क्वाइट एंड क्वाइटली आई विल बी लिसनिंग. बीच में अगर कुछ आवाज कटी या कुछ गड़बड़ हुई तो आई मे इंटरवीन, अदरवाइज ओवर टू यू. थैंक यू. हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है मेरे प्रॉपर हाँ आपके जी, पास? हाँ हाँ, आ रही है. यस 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 यस. ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जैसे अमित जी को हो रहा था कि यार थोड़ा और ले लेता, करेक्शन आ गई थी थोड़ा सा, हो रहा होगा ना अंदर से? ठीक है, हैंड रेस कर दो जिन जिनको हो रहा है। चलो इन सब पे बात करते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है, साइकिल्स कैसे वर्कआउट करती है। आज हम लेके आए हैं जो इंडिया का रिकॉन्फिगरेशन है इक्विटी मार्केट में। लास्ट 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, मोटा मोटा म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में कोई बड़ा पैसा नहीं बना। ठीक है। और सिमिलर टाइम पे यूएस में एक मैसिव पैसा बन गया। ठीक है। तो काफी लोगों को लग रहा होगा यार ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहिए। ठीक है। काफी लोगों को लग रहा होगा ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। ठीक है, वो कैसे होता है सब देखते हैं। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लास्ट में आपके लिए कुछ एक स्टॉक्स भी रहेंगे। ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहना और चीजों को समझने की कोशिश करना। कोई नहीं सिखाता ऐसे कि ये साइकिल्स कैसे मूव आउट होती है। सब लोग आके बताते हैं ये ले ले वो ले ले, लेकिन उससे होता क्या है, क्लैरिटी नहीं आती। हमारा गोल क्या है, क्लैरिटी का है कि यार ये चीज ऐसे मूवमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ओके। ये देखिए, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। 7 साल हो गए हैं मार्केट में एंड ये 8th ईयर है मेरा। ठीक है। हम जो काम करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस एंड डाटा ड्रिवन पे काम करते हैं। अगर मेरा स्टॉक फंडामेंटल ठीक है, अगर मेरा स्टॉक सब कुछ ठीक है, अगर मेरा टेक्निकल नहीं बोल रहा, तो मैं किसी भी हाल में स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करता, ना आप अपने क्लाइंट्स को देता। बस इतना। ठीक है। हमको लगता है फंडामेंटल ठीक है, सब कुछ ठीक है। आगे बात करेंगे अभी। जो जैसे कई बार कुछ लोग बोलते थे सर रिलैक्सो के साथ क्या हो गया, पिडिलाइट के साथ क्या हो गया, रिलायंस के तो फंडामेंटल ठीक थे, एचडीएफसी तो एचडीएफसी था, क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, उन सब पे बात करेंगे, उस सब चीज पे बात करेंगे आगे। ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं तो चीजों को सीखने के लिए एक बार हिस्ट्री में जाना पड़ता है अपने को, करेक्ट, कि ये साइकिल्स कैसे मूव आउट करती है। तो मोटा मोटा हमें थोड़ा सा अंदाजा है कि स्टार्टिंग में देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जो जो इकोनॉमिक पावर थी वो मोटा मोटा ग्रेट ब्रिटेन के पास, यूरोप के पास थी। करेक्ट, अमित जी, ठीक है? मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ इधर उधर, एक तो कंट्रीज में मोटा मोटा आप ये बोल सकते हैं कि यूरोप के पास थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी। यस उससे यस. पहले इंडिया के पास थी। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हुई, वॉर हुए, वो जापान के पास गई इकोनॉमिक पावर। मैं वैसे पावर, फायर पावर की बात नहीं कर रहा, जापान की बात, वो इकोनॉमिक पावर की बात कर रहा हूँ, इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जापान से वो शिफ्ट होकर यूएसए में आई। अब वो टाइम आ गया है धीरे धीरे करके, विद इन 2 इयर्स, 1 ईयर, 3 इयर्स, ये धीरे धीरे करके जो अपनी डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है, उसकी तरफ शिफ्ट होगा। और एक आपको इंडिया में एक मैसिव बुल रन देखने को मिलेगा, जिसे आपने राकेश झुनझुनवाला सर मदर ऑफ बुल रन का नाम देते थे। वो कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे।
ये था मोटा मोटा, ये था कि ब्रिटेन का टाइम था, जापान का टाइम आया, अमेरिका का था, फिर इंडियन चाइना का था। इंडियन चाइना का, चाइना में बीच में कर लिया, लेकिन अभी स्टार्ट है चाइना के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये था। अब हिस्ट्री में चलते रहे तो मेरे पास ब्रिटेन का चार्ट नहीं है, मेरे पास जापान और यूएसए का चार्ट है। उस टाइम पे कोई हमारे पास इक्विटी मार्केट नहीं होती, वैसा वो कच्चा बाजार था। ठीक है, कच्चा बाजार था तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड होगा तो हिस्ट्री में होगा तो कौन इसको लेके आया, लेकिन हमारे पास मोटा मोटा चार्ट्स पे देखने के लिए जापान एंड अमेरिका के मार्केट का लिंक है, सबसे इंटरेस्टिंग लिंक है। अब आ जाते हैं उस लिंक पे। ठीक है, ये वाला, ये देखो ये जापान का चार्ट है, जो जापान का इंडेक्स है उसका चार्ट है ये। ये मोटा मोटा आप डेट्स आपको दिख रही हैं, नीचे ध्यान से देखोगे डेट्स दिख रही है। हैंड रेस कर दो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। डेट्स दिख रही है ना? तो जापान जो टॉप आउट हो रहा था अपने फेज में, वो 1988 से लेके 1999 89 तक हुआ, मोटा मोटा 90 तक हुआ। ठीक है, विद इन एक साल 1.5 साल के अंदर वो जापान टॉप कर गया। और सेम पीरियड में अमेरिका, एक सेकंड, अमेरिका बॉटम बना रहा था। तो दोनों का को रिलेशन कैसे हो रहा था कि आपको जापान तो दिख रहा था, जापान आपका टॉप टॉप कर रहा है, ठीक है, और सेम टाइम पे यूएस बॉटम बना रहा था। ठीक है, तो ये देखते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ये देखो, ये वो वाला फेज था जब जापान ने अपना टॉप बनाना स्टार्ट किया। ये फर्स्ट फॉल था, और ये फर्स्ट फॉल एक 20-21% का था। ठीक है, सेम टाइम पे यूएसए में भी फॉल आया था, वो थोड़ा सा ज्यादा था। उसके बाद हुआ क्या, लोगों में फोमो ज्यादा था, ठीक है, ग्रीड ज्यादा थी। उसके बाद थोड़ा सा चला, फिर से गिरना स्टार्ट हो गया। सेम टाइम पे यूएस गिरा, लेकिन यूएस इस टाइम पे नहीं गिरा। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में यूएस गिरा, जापान 20% गिरा, यूएस ज्यादा गिरा, लेकिन उसके बाद यूएस अलग हो गया। जो बोलते हैं, जो अपनी स्टोरी सुनी होगी, डीकपलिंग ऑफ द मार्केट, वो इसका एग्जांपल है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या, ये देखो, जैपनीज मार्केट ने लास्ट मोटा मोटा 35 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, अभी ऊपर आए नहीं दिया। ठीक है, लास्ट जो आपको रिटर्न मिला है वो 2025 के बाद मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि 35 साल इंडेक्स में आपका कोई रिटर्न ना आए? सोचो कि कनाडा जैसी कंट्री के साथ 35 साल में कोई रिटर्न ना आए। जापान के साथ हुआ ना, लेकिन क्यों हुआ? उससे पहले एक मैसिव बुल रन हमें देखने को मिला था, ये वाला। जब बुल रन आया था उसके बाद करेक्शन आई थी। ऐसा नहीं कि पहले करेक्शन आ जाती है, पहले करेक्शन नहीं आती कभी भी। पहले आपको बुल रन देखने को मिलता है, उसके बाद आपकी करेक्शन आती है। ठीक है, ये चीज था। और ये कोई छोटा मोटा बुल रन नहीं था, ये सर इसमें इंडेक्स आपका मोटा मोटा, अगर मैं यहाँ से 50 पे लूं तो मोटा मोटा 450 गुना के आसपास, 430 435 गुना हो गया था। इंडेक्स 430 435 गुना होना, उसके बाद अब देखिए स्टेप की करेक्शन आई, और फिर उसके बाद करेक्शन भी काफी बड़ी आई, इंडेक्स 80% वाइप आउट हो गया। तो ये साइकिल है, ये इसका बुल फेस था, इसका ये बुल फेस था, एंड ये इसका बियर फेस था। ठीक है, और सिमिलर टाइम पे अगर मैं डाउ को देखूं, डाउ जोन्स को देखूं, तो ये वाला फेस देखो, 65 से लेके मोटा मोटा आपको देख लो 87 90 85 87 तक, 1 रुपए का रिटर्न नहीं था इस फेस के अंदर। लेकिन सेम टाइम जापान ने एक मैसिव रिटर्न दिया था आपको, और सेम टाइम यूएस ने कोई रिटर्न नहीं दिया।
क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। ये क्यों जरूरी है और आगे मैं बताऊंगा क्यों जरूरी होता है ये। ठीक है। उसके बाद हमें एक मैसिव बुल रन देखने को मिला, और सिमिलर टाइम पे जापान में बियर मार्केट देखने को मिली। दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। ठीक है। कि आपको लगता है कि यार ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंडियन मार्केट कैसे आ सकता है? या इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है, यूएस मार्केट कैसे आ सकता है? डाउट्स होंगे ना आपको। ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि साइकिल्स नहीं थी। इस टाइम पे यूएस की साइकिल नहीं थी, और उस टाइम पे जापान की साइकिल थी। सिंपल सा एक वर्ड का आंसर ये है। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। ये देखो, डॉलर इक्वेशन क्यों जरूरी है। ठीक है। एक एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, डॉलर इक्वेशन से लेने से पहले ये वाला फेज भी देखो। ये बुल रन हुआ, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन में एंटर कर गया। मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में एंटर करके 2000 से लेके 2009 तक एक रुपए का भी रिटर्न नहीं करता मैं। मोटा मोटा 10 तक भी कोई रिटर्न नहीं था। ठीक है। और लेकिन सिमिलर टाइम्स पे इंडियन मार्केट 7 गुना हो गया था सेंसेक्स। हिस्ट्री का इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा बुल रन था 2006 एक से लेके 2007 तक। करेक्ट। किस किसने वो बुल रन देखा था? अमित जी आपने तो देखा होगा। किस मैसिव टाइप का बुल रन था, स्टॉक्स 500 गुना हो गए थे। हाँ, अच्छे स्टॉक्स हम हो गए जिस थे ये। भारतीय भारतीय एयरटेल यूनि को महंगा लगता है, वो 50 गुना भारतीय एयरटेल हुआ था। एल एंड टी 50 गुना हुआ था उस टाइम पे। और सिमिलर टाइम पे यूएस में एक पैसा नहीं बना, जबकि सारे डॉटकॉम वाले स्टॉक्स, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वहीं पे थे। यहाँ पे चल क्या रहा था? इंफ्रा चल रहा था, कैपिटल गुड चल रहे थे, आईटी वाले नहीं चले उस टाइम पे। ये डिफरेंस होता है साइकिल का सर। अगर आप राइट टाइम पे राइट साइकिल में एंट्री कर गए तो आपकी जनरेशन की वेल्थ बन जाती है। अगर गलत साइकिल में आप एंट्री कर गए तो फिर 10 साल भी बीत जाते हैं, वो फिर मामला वहीं रह जाता है। ठीक है। जब यहाँ पे बुल रन ओवर हुआ 2008 में, प्रॉब्लम तो यूएसए में थी। जो 2008 की प्रॉब्लम थी वो यूएसए में थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद यूएसए सबसे ज्यादा चला था, हमारा मार्केट नहीं चला। आप ये बोलोगे सर यार हमारा मार्केट 2008 से लेकर 2020 तक यहाँ पे पहुंच गया था, वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है। वो कैसे वो थी। ठीक है। वो मोटा मोटा 7-8 हजार 9 हजार से मार्केट 50 हजार पहुंच गया। ये डाउ था, लेकिन यूएस मार्केट शिफ्ट हो चुका था नैस्डैक पे। मोटा मोटा नैस्डैक पे कंपनी आ चुकी थी, ये वाला पे, ये वाला 2000 से लेके 2009 तक कोई कोई रन अप नहीं था। लेकिन 2009 से लेके ये वाला फेस, 1500 का इंडेक्स, 2000 का इंडेक्स कहाँ पहुंच गया? 24 हजार पहुंच गया। ठीक है। तो ये चीज होती है सर, मार्केट के साथ ये साइकिल्स होती है। उससे पहले जब ये चलना स्टार्ट हुआ था 74 से, ये वाला कोई भी मैसिव बुल रन के बाद एक करेक्शन जरूर आती है, और उस वो करेक्शन का साइज क्या होता है? मोटा मोटा आपका 8-10 साल का साइज होता है, टाइम वाइज। अब अगर मेरे को यहाँ पे लगता है कि यार ये मार्केट में 1300 का बाजार था, 1300, 1400, 1500 का मार्केट था, वो मेरे को लगता है 25 हजार पहुंच गया, तो क्या मेरे को वर्थ इट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना? एक बार लगेगा ना अमित जी की ये तो यार थोड़ा सा गलत हो रहा है। अगर यहाँ से इमेजिन करो 10% ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, मैसिव करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर तो आपके जो पैसा था वो 8-10 साल के साइकिल में फंस जाता है। फिर 8-10 साल बाद आदमी बोलता है छोड़ो यार मिट्टी डालो, आगे मूव ऑन करो। ठीक है। ये था। ये देखो, अब हो क्या रहा है, सेम चीज यूएस मार्केट के अंदर। लास्ट
2 वीक में मोटा मोटा अगर यहाँ से ले तो 18-20% का मूवमेंट आगे स्ट्रेट लाइन में। कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसा मूवमेंट आपको दिखता है किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी इंडेक्स में, तो ये चीज लिख लेना, कहीं ना कहीं आपका टॉप नजदीक है और एक आपको मैसिव साइजेबल करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, दिख रहा है ना ये चार्ट? स्ट्रेट लाइन मतलब कि आप सोचो, अगर ये देखो कि किस चीज की जल्दी है ये इतना ऊपर भाग गया, ये नीचे अपना कार्यक्रम छोड़ के आ रखा है, सूनर और लेटर ये वापस से इसको एरिया को रिटेस्ट करेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं। अब ये होगा क्यों? अब आप बोल रहे हो कि सर मैंने बता दिया कि यूएस मार्केट हो सकता है टॉप आउट हो जाए। ठीक है, कंक्लूजन ये था। अभी होगा क्यों, आप में से काफी लोग पूछेंगे सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, सारा एआई उधर है, सब कुछ उधर है। ठीक है, ये देखो, ये ठीक है। अभी होगा क्यों और पिछली बार भी क्यों हुआ था? ठीक है, ये देखो, ये होती है डॉलर इक्वेशन। जब लास्ट टाइम पे यूएस मार्केट में करेक्शन आई थी, कंसोलिडेशन आई थी, तो उसके बाद हुआ क्या था कि हमारा जो रूपी था, सॉरी डॉलर था, डॉलर इंडेक्स था, वो फॉल होना स्टार्ट हो गया था। और यही वो मेन रीजन था जिसकी वजह से आपके इमर्जिंग मार्केट में एक अच्छा खासा इक्विटी बूम आपको देखने को मिला था। अब समझ में आया कि डॉलर इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस पीरियड के अंदर सर 2000 से लेकर 2008 तक रुपए का 1 रुपए तो 1-2 रुपए का होगा मुश्किल से, कोई मेजर डेप्रिसिएशन नहीं हुआ था। अपना रुपये सबसे स्टेबल था इस पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये वो मेन रीजन था। ऑलमोस्ट 40% नीचे आ गया था। ठीक है, अब जो बाहर का इन्वेस्टर होता है या कोई भी इन्वेस्टर है, वो सोचेगा यार मैं यूएस में पैसे क्यों लगाऊं जब उनका डॉलर ही डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, डॉलर ही डेप्रिशिएट हो रहा है तो मैं क्यों पैसे क्यों लगाऊं? तो ऐसा नहीं है कि खाली पैसा यूएसए के पास है, बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर काफी है, सिंगापुर वाले हैं, यूएई है, बाकी सब है। ठीक है, तो वो फिर इमर्जिंग मार्केट्स में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ गया ना इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं। अब हो क्या रहा है फिलहाल के टाइम पे, ये तो मैंने आपको दिखाया 2001 से लेके 2008 तक का। अभी हो क्या रहा है ये देखो, 2023 से डॉलर टॉप आउट हो गया, डॉलर इंडेक्स टॉप आउट हो गया, अब धीरे धीरे करके वापस से इसी पोल के अंदर नीचे आ रहा है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 15% करेक्ट हो चुका है ऊपर से। और ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, ये आपका अभी का चार्ट है, डेली का। अभी ये देखो, देखो यूएस वो हुई थी अभी मार्च में, ऊपर नहीं जा पाया, 100 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया डॉलर इंडेक्स। तो इसका मतलब है, और ये आने वाले टाइम में एक चीज ध्यान रखना सर, 95 और ये 94 से नीचे गया है ना। ठीक है, तो मैसिव फॉल आपको देखने को मिल सकता है। समझ गए? आपको मैसिव फॉल देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में और यूएस मार्केट में, अगर ये धीरे धीरे करके 94 95 से नीचे जाना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, ये रीजन बनेगा यूएस मार्केट फॉल का। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक बार मैं इसका चार्ट अच्छे से दिखा देता हूँ डॉलर इंडेक्स का। सॉरी, ये तो फ्यूचर है इसका। ये वाला, ये इसका मंथली सेटिंग, मंथली चार्ट है। ठीक है, जो जिसमें फॉल की बात कर रहा था वो ये वाला फॉल, जब आपको इमर्जिंग मार्केट में एक इक्विटी बूम देखने को मिला मिला था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2008 के बाद पैसा धीरे धीरे करके वापस यूएसए की तरफ शिफ्ट हुआ, एंड यूएसए में वापस से पैसा टेक्नोलॉजीज कंपनी में जाना स्टार्ट हुआ। सेम थिंग विद 2021।
जून जुलाई अगस्त, सेम जून जुलाई अगस्त सेम वो कहानी थी जब हमारा मार्केट एक साइजेबल करेक्शन लिया था उसके बाद। 21 अक्टूबर के आसपास, 2021 अक्टूबर, वहां से करेक्शन, एक साइजेबल करेक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और सेम चीज 27%, 28% का हमें जंप डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला था। अब वो क्या रहा है, वो वापस से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। एंड ये उसका डेली चार्ट है, ये देखो। होता क्या है, जब इन जनरल वर्ल्ड में जब भी अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है तो पैसा वापस से स्टेबल जगह पे जाना स्टार्ट करता है। करेक्ट। जो पैसा देखता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसमें वह वापस जाऊं, तो अगर कोई अनसर्टेनिटी का सिनेरियो बनना स्टार्ट होता है तो। ठीक है। हुआ क्या, वो में भी ये 100 के मार्क को, जो मेजर रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है। सेकंड थिंग, यूएस में ये इंटरेस्ट रेट सबसे हाई हाई पे है अभी। इंटरेस्ट रेट कम होना स्टार्ट भी नहीं हुए, इसका ये हाल तब है। ठीक है। ऊपर से 15% गिर गया ये। ये तब हाल है कि अभी इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट हुए भी नहीं है, और हो सकता है थोड़ा डिले के साथ हो, लेकिन मेजोरिटी ये है। और ये आने वाले टाइम में 95 के लेवल से, 96 के लेवल से, ये जो आपको मेन लेवल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो आपको ये 88, 85, 70 के लेवल इजीली देखने को मिल जाएंगे। ये मेजर कारण बनेगा हमारा इंडियन इक्विटी बुल मार्केट का। जो इंडिया में जो मदर ऑफ बुल रन आपको दिखना है ना, वो ट्रिगर पॉइंट होगा। बाकी और क्या पॉइंट्स होंगे वो धीरे धीरे करके पता चल जाएंगे। लेकिन जो होता है ट्रिगर पॉइंट, आग लगना, चिंगारी, पहली चिंगारी, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। समझ आ गया। ठीक है। अब आता है कि अगर यूएस में इक्विटी मार्केट में थोड़ा पोल आता है, थोड़ा कंसोलिडेशन आता है, या डॉलर का डेप्रिसिएशन होता है, तो पैसा कहाँ मूव करेगा? पैसा इमर्जिंग मार्केट में मूव करेगा। अब खाली इंडिया इमर्जिंग मार्केट थोड़ी ना है, खाली हम अलग थोड़ी ना है, काफी सारे इमर्जिंग मार्केट है, तो वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में जाएगा। लेकिन बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को भी देख लेते हैं, उनकी कंडीशन क्या है और क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है। ये इमर्जिंग मार्केट है मोटा मोटा, चाइना, इंडिया, कोरिया, गल्फ एंड ब्राजील को भी कंसिडर करते हैं। ब्राजील हो गया, अफ्रीका हो गया, थोड़ा सही है। ठीक है। अब आ जाते हैं चाइना पे। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें थोड़ा चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए? चाइना की स्टोरी देख के अब रील्स आती होंगी आपके पास, या यूट्यूब पे दिखाते हैं कि चाइना ये। कितनों को लगता है कि चाइना बीच में, ओके हैंड रेस करना जिसको लगता है चाइना बीच में, चाइना चाइना की इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रोथ अच्छी है, ये भी अच्छे है, सब कुछ अच्छा है। ओके। ओके। अमित जी बताएंगे कितने हैंड रेस हुए हैं यहाँ पे? एक हाँ सेकंड। है कुछ 10, 12, 15, 20 के 20, 25 हो गए। ये ठीक करते, है। पहली बात तो करना चाहिए, तो ये ऐसे बोल रहे हैं, करते कैसे हैं ये आदों को नहीं पता होगा ना। कोई ईटीएफ के माध्यम से करना है, डायरेक्ट स्टॉक से, और कोई वो नहीं, भी कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, है हम आ है जाएंगे, ना। हम आ जाएंगे इस पे भी। ठीक है। करना, जिनको लग रहा है हमें करना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक नहीं, है। कई 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 देशभक्ति दिखा रहे होंगे, फॉर ऑल यू नो चाइना माल खरीद लेते, पता नहीं चलता स्टॉक मार्केट में उन्हें। ना ना ना, चाइना का ठीक है। मजबूत हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं, आपको जिनको लगता है कि चाइना सबसे ज्यादा तरीके से ग्रो कर रहा है, पैसा ज्यादा बन सकता है वहां पे। ठीक है, है। 20, 25 लोगों ने खड़ा हाँ किया है, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है, मोटा मोटा लोअर कर लो। हम मान सकते हैं जो एक्टिव इन्वेस्टर है उनको लगता है वो कहीं ना कहीं मेरा इंडिया में भी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करके, हाँ ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है। ये गलती कभी मत कर देना, ये बता रहा हूँ मैं। क्या डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन करने की गलती है या चाइना में इन्वेस्ट करने की चाइना में गलती? इन्वेस्ट करने की गलती। अच्छा। जिनको जो सोचते हैं कि चाइना ये ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा है। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। पिछले 25 साल में स्टॉक मार्केट ने 1 रुपए का रिटर्न नहीं दिया। वो सोचो स्टॉक मार्केट को यूज करता है अपने पर्पस फिल करने के लिए, उसके हाँ, पॉलिटिकल और वैसे मार्केट को पर्पस है। पर्पस के लिए यूज करता है। ठीक है। चाइनीज मार्केट ने हमेशा एफआईज को
मोटा एफआईज हैं, बाकी के जो इन्वेस्टर हैं, उनको किसी को 1 रुपए का रिटर्न नहीं दिया पिछले 25 साल के अंदर, मोटा मोटा 20-25 साल के अंदर। ठीक है। वो हमेशा, उसका मार्केट हमेशा ऑन ऑफ मोड में ही काम करता रहता है। किसी भी कंट्री में जो एफआईज होते हैं, मैं छोड़ो कि हम देशभक्ति को एक साइड साइड करके, मैं सोचता हूँ कि मैं भारत का बंदा हूँ, मेरे को किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, मैं मुंबई में बैठ के मैं चाइना में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उस कंट्री का क्या देखता हूँ, ये मैंने किसी उसमें पैसा लगाया, किसी अलीबाबा में पैसा लगाया, कल को उन्होंने रातों रात जैक मा को उठा लिया, मेरा पैसा तो गया। आज तक हमें नहीं पता चला कि अलीबाबा के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने। और उसके बाद अलीबाबा का स्टॉक देख लो, सबसे मैसिव बड़ी कंपनी थी। ठीक है। आपको ये नहीं पता, आप कल को बीवाईडी में पैसा लगा दो कि आपका पैसा सेफ है नहीं है, क्या होगा। ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरा, लैक ऑफ चाइनीज, लैक ऑफ रिएबिलिटी टू एग्जिट। ठीक है। अगर मैंने पैसा लगाया, कल को मुझे निकालना पड़े, कोई क्रैश आ जाए, मेजर कोविड जैसा क्रैश आ जाए या कुछ और चीज हो जाए, तो चाइनीज अथॉरिटी ये बोल के खड़ी हो जाती है, नहीं साहब आप अभी पैसा नहीं निकाल सकते। ये हुआ है, 2022 में हुआ है, कोविड में हुआ है, कि आप ये बोल, हमारा मार्केट क्या है कि काफी अच्छा फ्रूटफुल मार्केट है। एफआईएस ने कितना पैसा निकाल दिया, हमने, हमारे हमारे लोगों से चू भी नहीं निकलती। लेकिन आप चाइना में ये चीज नहीं कर सकते। चाइना में कोविड के टाइम पे हुआ था कि लोगों के जो फंड मैनेजर थे, ये थे म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने रिडम्पशन से मना कर दिया था कि आप रिडम नहीं कर सकते अभी, जब ठीक हो जाए तब करना। ठीक है। तो ये चीज है। अब समझ में आया? अब कितना का मन, कितने कितने लोगों का मन कर रहा है कि मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए चाइनीज मार्केट में। ये तो मन खट्टा कर दिया तुमने। अब बताओ भाई, खट्टा कितनों का मन हो गया? ठीक है। दो, एक कह रहा है कि करना चाहिए। ठीक है। मैं तो दोबारा चेक करूंगा कौन सा वो हैंडसेक, कौन सा बीस क्या उसके रिटर्न। बिकॉज सी व्हाट हैपेंड चेक आई थिंक करना, इन फिर सितंबर डिटेल्स चेक करना। सितंबर हमें सितंबर जो ट्वेंटी सितंबर 24 के आसपास या उससे पहले वो बता रहे थे कि चाइना मार्केट में लोग पैसा लगा रहे हैं और इंडिया से निकल रहा था और फिर वो भाग रहा था। तो कोई टाइम तो आया था कहीं नहीं से आया, कुछ। वो नहीं पहले है। का फंसा हुआ था। ठीक है। वो पहले का फंसा हुआ था। अब आपको पता चला डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए भी। हाँ। मार्केट के लिए क्यों डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिस्ट कंट्री में पैसा क्यों नहीं बनता। ठीक है। चलो, हो गया चाइना का डाउट क्लियर। ठीक है। भाई अगर आपको पैसा लगाना है, इंडिया से चाइना में पैसा लगाना है, तो एक बार थोड़ा सोच समझ के जाना, कि कल को आपको पैसा मंगवाना पड़े, दिक्कत हो या ना हो। ठीक है। अब आ जाते हैं चाइना के बाद कौन सा और मार्केट्स हैं, ताइवान की देख लेते हैं। ठीक है। ताइवान मार्केट कैप, ताइवान का जो स्टॉक मार्केट है वो ओनली एंड ओनली टीएसएमसी पे डिपेंडेंट है। उनके इंडेक्स में, कंट्री के इंडेक्स में 40%, 40 to 45% की होल्डिंग टीएसएमसी रखती है ताइवान में। ठीक है। टीएसएमसी ओनली 40-45% के आसपास की होल्डिंग खाली ये रखती है। ठीक है। अब मैंने खाली टीएसएमसी में पैसा लगा दिया, ठीक है, या कहीं पे लगा दिया, तो बाकी का जो, या इंडेक्स में पैसा लगा दिया, तो बाकी जो प्रोडक्ट, वो व्यू मिलना चाहिए मेरे को किसी भी कंट्री का, मेरे पोर्टफोलियो को जो भी वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ये दिक्कत है टीएसएमसी के साथ या ताइवान के साथ। ठीक है। कल को एक सिक्योरिटी रिस्क भी है कि यार कल को चाइना टीएस ताइवान पे हमला कर दिया, कुछ भी हो जाए, ड्रोन भेज दे फैक्ट्रीज पे, कुछ भी हो जाए, तो क्या कर लेगा। ये भी एक रिस्क हमेशा रहता है। ठीक है। डिस्पाइट दैट, चाइना का ताइवान का जो मार्केट कैप है वो $4.2 ट्रिलियन हो चुका है, इंडिया से भी, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा। कितना स्ट्रेच हो चुका है अभी के फिलहाल टाइम पे। अगर मुझे लगता है कि मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, यार मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, इतना मेरा रिस्क है। मेरी जीडीपी है $900 बिलियन की,
और मेरा मार्केट कैप हो चुका है $4.5 ट्रिलियन। आज अभी फ्लैश हाई लगा है, अभी 2-3 दिन पहले की बनी हुई है। मोटा मोटा $4.5 ट्रिलियन का मेरा मार्केट कैप हो चुका है, और मेरी जीडीपी खाली $900 बिलियन की है। तो यार मेरा मन करेगा ऐसे एफ आई में बड़ा पैसा लेके जा रहा हूँ उस कंट्रीज में, तो मेरा मन करेगा यार उस कंट्री में पैसा लगाना चाहिए, डिस्पाइट दैट कि 40% 45% होल्डिंग टीएसएमसी कर रही है। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह है किसी को? ठीक है, अब आ जाते हैं कोरिया पे। ये कोरिया है, कोरिया भी सेम है, एसके प्लस सैमसंग, दोनों मोटा मोटा 50% होल्ड कर रहे हैं पूरे कोरिया का। ठीक है, तो कोरिया में थोड़ा सा फिर भी लगता है यार, ठीक है डाइवर्सिफिकेशन है, थोड़ा पैसा जा सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना ताइवान में जाएगा। मतलब ताइवान में हो सकता है कि पहले जो पैसा गया वो ठीक है, लेकिन अभी जो फ्रेश पैसा हमें देखने को मिले वो ताइवान में ना जाए। ठीक है, ये चीज हो सकती है। एक सेकंड में यहाँ पे चाइना ये मार्केट का चार्ट दिखाना भूल गया। ठीक है, ये देखो, कोई रिटर्न नहीं है सर 2008 के बाद, मोटा मोटा 2000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था 2024-25 में तो। ठीक है, हमेशा ऑन ऑफ मार्केट रहता है ये। इसलिए एफ ज्यादा पैसा नहीं लगाते, और पिछले 25 साल में इन डॉलर टर्म्स 1% का सीएजीआर का भी रिटर्न नहीं है चाइनीज मार्केट। अभी जो आपको एफआई सेलिंग सोचते हो कि यार हमें इसमें दिखती है, साथ हो सकता है कि 2-3 साल बाद आपको चाइनीज मार्केट में दिखने को मिले। ये भी होता है, ये ऊपर जाने पे होता है, जब ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर से साइडवेज होता है, ऊपर ठीक ठाक होता है ना, एफआई तब आके सेल करते हैं, वो नीचे से कोई सेल नहीं करता। नीचे तो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये है। दूसरी चीज, जो गल्फ का एक पोर्शन था हमारे पास, कि लोग गल्फ में ज्यादा पैसा जाता था, ठीक है, डाटा सेंटर्स हो गए, बाकी सब हो गया, तो वो भी एलिमिनेट हो चुका है इसराइल ईरान वॉर के अंदर। इंडिया के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। जो कंट्री, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा एंड इसराइल ईरान वॉर देख लिया। ठीक है, जो कंट्री अपने एयरपोर्ट को सेफ नहीं कर सकता, अपने बाकी चीजों को सेफ नहीं कर सकता, तो उसमें इन्वेस्टर का, जो भारतीय इन्वेस्टर्स है उनका मन खट्टा हो जाता है, सिंपल सी भाषा में। वो झिझकते हैं, हो सकता है ये सिचुएशन 7-8-10 साल के बाद चेंज हो जाए, लेकिन अभी वो झिझकेंगे कि यार थोड़ा पैसा मैं बाहर गल्फ से निकाल के बाहर दूसरी जगह शिफ्ट कर लूं। यमेन को छोड़ के पूरे गल्फ पे ही तो ईरान ने हर जगह अपने उसके ड्रोन मिसाइल पहुंचा दी थी। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिया पे। इंडिया के चार्ट्स क्या बोलते हैं, इंडिया का डाटा क्या बोलता है, और अगला एक्सपेंशन क्या कैसा है। ठीक है, हाँ, ये देखिए, अब मार्केट रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, जो आपको प्रोडक्ट लोगों को बताया जाता है कि भाई हमारे मार्केट में निफ्टी 50 ने मोटा मोटा 11-12% की सीएजीआर दी है, यूएस मार्केट ने भी 11-12% की सीएजीआर दी है। आपको हर म्यूचुअल फंड एडवाइजर यही बोल के आपको म्यूचुअल फंड सेल करता है, कि आप यही सोच के आप ये अपना पैसा मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगा। करेक्ट, कि दोनों ने सेम किया है, यूएस मार्केट चल रहा है, इंडियन मार्केट भी चल रहा है, सब ठीक है। ठीक है, कितने लोग ऐसा करते हैं, कितने लोगों को ये ठीक लगता है? आप ये हैंड रेस कर दे एक बार। कितने लोगों को लगता है कि निफ्टी 50 ने 11% की सीएजीआर, 11-12% की सीएजीआर दी, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइम पीरियड से ले रहे हो। और मोटा मोटा डाउ डाउ जोन्स ने भी ये दिए।
ठीक है, चलो। तो इसमें डॉलर का भी लगाएंगे क्या थीटा, हाँ ये हाँ, एब्सोल्यूट सुनो है? सुनो, मैं आता हूँ इसी पे आता हूँ, ठीक है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है, आप आ जाके बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि हमारे पास क्या रिटर्न है क्या नहीं रिटर्न है। देखो, सेंसेक्स में अगर कोई एफआईज है, एफआईज की नजर से सोचो, ठीक है। आपने ये मत सोचो कि आप इंडिया के सिटीजन, आप सोचो कि आप ग्लोबल सिटीजन हो, किसी भी कंट्री में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। आप सोचो कि इंडिया ने लास्ट 2008 से लेकर 2021 तक 1 रुपए का भी रिटर्न डिलीवर नहीं किया था डॉलर टर्म। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। लोगों को लगेगा नहीं ये क्या कह रहे हैं सर। डॉलर टर्म्स में 2008 से लेकर 2021 तक हमारे पास 1 रुपए का भी रिटर्न नहीं था। तो 2021 तक नहीं था, पर उसके बाद फिर ये पैसा निकालना ही शुरू कर दिया इनने। हाँ उसके ठीक बाद है। क्या रहा है? अब आएंगे क्या था इसके पैसा निकाले, लेकिन ये देखो, सेम चीज यूएसए में भी तो डिलीवर किया है। यूएस में भी तो जीरो रिटर्न डिलीवर किया था 2000 से लेकर 2010 तक। लेकिन जब हमारे मार्केट में बुलरन था, ये बुलरन का इसका चार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा करेंसी स्टेबल थी, मैंने आपको दिखाया था। लेकिन जब यूएस मार्केट ने जीरो रिटर्न डिलीवर किया था, उस पीरियड में हमारे मार्केट में 7x इंडेक्स हुआ था, 7 गुना इंडेक्स हो गया था। और स्टॉक्स 500 गुना, 1000 गुना, यूनिट है कितने गुना हुआ था मेरे को ध्यान भी नहीं, तो 1000 गुना से ऊपर हुआ था वो। नोएडा की कंपनी थी, ठीक है। तो ये ऐसा मैसिव बुल रन देखने को मिला था। सेम चीज अब होगी। क्या हुआ कि जो एक कंसोलिडेशन थी ये कंप्लीट हो गई थी यहाँ। जो करेक्शन होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं करता। जो करेक्शन होती है ना, वो दो पार्ट में काम कर, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, सॉरी। एक होता है टाइम पोर्शन, एक होता है प्राइस पोर्शन। 2008 की करेक्शन में हमारा प्राइस पोर्शन कंप्लीट हो गया था, प्राइस करेक्शन कंप्लीट हो गई थी। लेकिन 2020 में कोविड के साथ वो टाइम करेक्शन भी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमें मैसिव बुल रन देखने को मिला था। बुल रन का स्टार्टिंग का छोटा सा फेज देखने को मिला था। अभी बुल रन बहुत बड़ा है इंडिया में, इंडियन मार्केट का। अच्छे से हो सकता है वो स्टार्ट भी ना हो, ठीक है। ये भी मैं बोल सकता हूँ एज पर माई नॉलेज कि अच्छे से बुल रन में भी हो सकता है स्टार्ट भी ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन जब करेक्शन कंप्लीट हमारा मार्केट निकलना स्टार्ट किया था, और जब निकलता है तो बीच में एक छोटी सी करेक्शन आती है किसी भी पीरियड में, 2 साल के बाद 3 साल के बाद आती है, तो खिंच थोड़ी सी वो खिंच गई, बस ये फर्क था। अब होगा क्या कि सेम चीज जब यूएस 2000 से 2010 तक कोई मार्केट रिटर्न डिलीवर नहीं किया था, और उसके बाद उसने 10x रिटर्न डिलीवर कर, सॉरी कितना है का देखता हूँ, एक सेकंड, ये देखो, मोटा मोटा 10-12 गुना जब इंडेक्स रिटर्न डिलीवर कर देता है, तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन एंड करेक्शन फेज में जाता है। तो वो चीज होगी, हो सकती है यूएस मार्केट के साथ। और सेम चीज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका यूएस और जापान का रिलेशन दिखाया था ना, वो इसीलिए दिखाया था कि जो चीज जापान के साथ हुई वो यूएस के साथ भी हो सकती है, और जो चीज यूएसए के साथ हुई थी 90s में, वो इंडियन मार्केट के साथ भी हो सकती है, ठीक है। ये देखो, ये वो पीरियड था जब हमारे 6.5-7 गुना रिटर्न डिलीवर किया था, ठीक है। अब ये होता क्या है, क्योंकि हर चीज साइक्लिक है। आप काफी सारे लोगों को किन किन लोगों को लगता है कि मार्केट साइक्लिक नहीं है, या फिर कमोडिटी ही साइक्लिक है। आज से 2024 से पहले, 25 से पहले लोगों को लगता था कि कमोडिटी ही साइक्लिक है, इंफ्रा वाले ही साइक्लिक है, आईटी साइक्लिक नहीं है, करेक्ट। और आने वाले 5-7 साल, 5 साल में, 4 साल में आपको पता चलेगा कि आईटी भी साइक्लिक था। हर चीज साइकिल्स में मूव करती रहती है, जब उसका साइकिल आएगा तब वो चीज चलेगी, नहीं तो वो कंसोलिडेट करते रहेगी, डिस्पाइट दैट उसके फंडामेंटल कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और साइकिल नहीं है, तो नहीं चीज चलेगी।
ठीक है। अगर आपने गलती से गलत साइकिल में एंटर कर गए ना, तो फिर आपका हाल पता है कैसा होगा? किस किस को देखना है? गलती से गलत साइकिल में एंटर कर गए तो जिस सौरभ मुखर्जी जैसा हाल होगा, नो डाउट, ग्रेट ग्रेट मैन, बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस आपको पढ़ाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, मैं हाँ, बहुत ये अच्छा रिलैक्सो पढ़ेगा। रिलैक्सो फुटवेयर का ऐड कर रहा ये है क्या सुनो जो सुनो, खरीद रहा ऐड नहीं कर रहा है सर, ये इन्वेस्टर को बता रहे हैं कि रिलैक्सो ये है, हर कोई इंडियन चप्पल पहनता है। हर इंडियन ने रिलैक्सो की चप्पल पहनी है, कहीं से ने बाथरूम में पहनी होगी, किसी ने रोड पे पहनी होगी। ठीक है, सबने रिलैक्सो की चप्पल है? पहनी, डिस्पाइट दैट ये स्टॉक जिस दिन आप इसका चेक करना नहीं चाहिए, जिस दिन ये यहाँ पे आया था, स्टेज पे आया था, और उसके विद इन महीने 15-20 दिन में स्टॉक टॉप आउट हो गया। उसके बाद -80% रिटर्न है। ये इससे 8 साल पहले ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, पीपल कैन रेज हैंड, अ पर्सन नेम संजय बख्शी, एमडीआई गुड़गांव में पढ़ाते हैं। रेज योर हैंड, एनीबडी नोज। उसका जब रिलैक्सो का पढ़ा था ना मैंने इनिशियली, तब 60 रुपए का था, बट देन अगेन लाइक ही सेइंग इट्स अ साइकिल। वो 60 रुपए से हम्म। गया, ऊपर गया, एंड बट देन unorganized players could compete with them and the pricing didn't happen and the covid and all that, फिर तो काफी कुछ गिरा, बुरा हाल हुआ। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, चलो। ठीक है, सर, अब एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है, चीज समझ में आ रही है। अब ये समझ में आ टॉपिक रहा है। क्या है और खाली टॉपिक क्या है, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग इन द मार्केट, ये सब अंग्रेजी ज्यादा कर वो होती है मार्केट में, खुद और पहले हम थोड़ा समझ पीपीटी लेते में हैं कि आपको नहीं। अब थोड़ा करना हाँ, पड़ता है, समझाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज को पीपीटी में ना लाए, किसी और टॉपिक को बोलने से वो चीज छूट जाती है कई बार। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, खाली रिलैक्सो के साथ हुआ है? नहीं, काफी सारे स्टॉक्स के साथ हो गए 2021 में। मोस्टली मोस्टली जिन जिन ने स्टॉक्स लिए थे, राइजिंग इंडिया, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिन जिन ने ये पढ़ के स्टॉक्स लिए थे, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, जिन जिन ने ये पढ़ के स्टॉक्स लिए थे, वो सारे स्टॉक्स बिल्कुल नहीं चले। एशियन पेंट, रिलायंस, एचडीएफसी एंड रिलैक्स, तो जो बाकी ग्रोइंग इंडिया के थीम पे स्टॉक्स थे। अब दिक्कत स्टॉक्स में नहीं थी, दिक्कत टाइम में थी, आपने गलत टाइम पे स्टॉक्स लिए। वो स्टॉक्स ऑलरेडी 20-20, 30-30, 40-40 गुना रिटर्न डिलीवर कर चुके थे। और जब कोई भी स्टॉक ऐसे मैसिव रिटर्न डिलीवर कर देता है ना, उसके बाद एक मेजर करेक्शन देखने को मिलती है। ठीक नहीं, है। मैं तो खुद जुड़ा हुआ था एंड आई वाज लाइक, देन मेरे लिए लर्निंग ये थी कि एक अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक का डिफरेंस पता चलना, कि कंपनी कौन सी अच्छी है तो और सारी स्टॉक कौन सा कंपनीज अच्छा है। अच्छी होती, मेरे को लगता है कि हाँ, इंडियन मार्केट में ठीक है कंपनीज, लेकिन टाइम सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी की 7:30 ही चल रही होती है, किसी की राहु की दशा चल रही होती है, बस ये डिफरेंस होता है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो हमें मेन जो काम होता है एज ए रिसर्च एनालिस्ट मेरा, वो होता है टाइम को आइडेंटिफाई करना एंड राइट प्राइस पे एंट्री लेना। प्राइस आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन टाइम दोबारा नहीं मिलता। ठीक है। ठीक है, आप ये अपने इन्वेस्टर को क्या थिंक बेच रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बाहर, अभी पॉडकास्ट वगैरह आए थे काफी कि हमें ग्लोबल जाना चाहिए, और ग्लोबल की स्टोरी में आपको बता चुका, वो स्टॉक्स 10-10 गुना, 20-20 गुना हो गए। ठीक है, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो एनवीडिया दो था वहां पे लेते टेक्निकल सब अच्छा था, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट टॉप आउट होने को जा रहा है, हो सकता है विद इन 3 मंथ 4 मंथ आपको दिख जाए। ठीक है, अब वो थीम बेच रहे हैं कि हमें ग्लोबल जाना चाहिए। जब ग्लोबल जाने का टाइम था, तब ये बाकी की वैसे थीम बेच रहे थे। एज ए फंड मैनेजर क्या करे, बेचारा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा, समझ आ गया? ठीक है, अब इंडियन मार्केट की कंडीशन भी देख लेते हैं कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, अब हुआ क्या कि लास्ट जो सिनेरियो था 2021 से सेम, मैंने आपको बताया कि एफआई सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, एफआई सेलिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनकी डॉलर इक्वेशन में यूएस मार्केट में रिटर्न अच्छे मिल रहे थे। ठीक है, और मोटा मोटा वो लास्ट 4 साल में 12 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। और जो होल्डिंग 2015 में कभी 21% होती थी इंडियन इक्विटी मार्केट में, वो गिर के 16% आज हो चुकी है। 16-17 भी मैक्सिमम लगा रखा है, 16% के आसपास हो चुकी है, 15-16%। और मोटा मोटा 12 लाख करोड़ का 2021 से सेलिंग स्टार्ट हुई थी इनकी। ठीक है,
2021 के बाद वो 12 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। ठीक है। अब ये खाली जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, हम एफआई बोलते हैं, जिनको हम बोलते थे, हमारे टीवी एंकर बोलते थे गोरे लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गोरे हैं, सारे अमेरिकन हैं। बाकी ग्लोबल के जापानी जापानीज इन्वेस्टर्स होते हैं, बाकी इन्वेस्टर्स भी काफी होते हैं। ठीक है, खाली अमेरिकन नहीं होते। तो जब उनका अमेरिका का डॉलर इक्वेशन नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, डॉलर कमजोर होना स्टार्ट होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट जब लोअर होंगे धीरे धीरे करके, तो वो पैसा कहाँ फ्लो होगा? वो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो होगा। और हमेशा किसी भी एफआईएस को अपनी इक्वेशन बैलेंस करके चलनी होती है। अब आपको दिख रहा है कि ये जो 12 लाख करोड़ बेचा है, अगर इसमें से मेरे को 2 लाख करोड़ भी एफआईएस का पैसा आ जाए, इमेजिन करो अमित जी, इमेजिन करना कि 2 लाख करोड़ भी एफआईएस ने कंटिन्यूसली 2 साल तक इंजेक्ट किया, या 2 साल में 2 लाख करोड़ इंजेक्ट किया, तो आप मैसिव बुलरन का साइज देख सकते हो कि क्या क्या साइज हो सकता है इंडियन मार्केट के। एक तो अपनी अपने वो लोगों की ओनरशिप बढ़ती जा रही है, डीआईएस की बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओनर तो 50% पे बैठा है, वो तो ज्यादा हाँ बेच नहीं रहा, खरीद नहीं रहा। बाकी 16 पे एफआईआई है, फिर डीआईए है, और फिर अपना रिटेल है। तो हाँ अब वो जब स्टॉक खरीदेगा एफआईआई, तो डीआईए बेचेगा उसको या रिटेल बेचेगा तो भागेगा तो सही, बिकॉज वो अच्छे स्टॉक्स में तो लिक्विडिटी की भी बात आई जाएगी। जो मोटा हाँ लेके बैठा हुआ है, हिला नहीं रहा अपना। हाँ, वो पे पी रेटिंग होगी वहां पे फिर। ठीक है, फिर वो हमें बुलरन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेम चीज ऑलरेडी हो चुकी है पहले साइकिल्स में हमारे पास, और मैं बीच में अपना कंसोलिडेशन फेज था। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है कि मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि जो एफआईज है, वो हो सकता है कि डेप चेक कर रहा हो इंडियन इक्विटी मार्केट की, यार कल को मैं अपना बड़ा पैसा लेके आऊं, या खाली 12 लाख करोड़ तो लेके आएगा नहीं। अगर मार्केट चलना स्टार्ट होंगे, सब कुछ सिनेरियो होता है, यूएस मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो पैसा एक बहुत मैसिव बुलरन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एआई से रिलेटेड इमेज है, ये मैं सोचना है कि हाँ एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, तो मोटा मोटा सिनेरियो ये है कि अगर आपको इजीली एग्जिट मिल रहा है इंडियन मार्केट में, ये बहुत बड़ी बात है। जो एफआईएस का जो पैसा एग्जिट हुआ है ना, तो अच्छी बात है कि पता चल रहा है कि एफआईएस को कि हमारा पैसा एग्जिट इजीली हम एग्जिट ले सकते हैं यहाँ से। उससे पहले होता क्या था, 2009 10 11 12 में होता क्या था अमित जी, आपको तो पता ही होगा कि एफआई जब हाँ, बेचने पे वो आते थोड़ा तो सा आता लोअर था सर्किल तो लग जाता है इसको। मार्केट इतना गिरता था कि वो पैसा निकाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि 200 500 हजार हाँ करोड़ निकाला, मार्केट हाँ, ही कोलैप्स कर जाता। तो कोई अपने इतने लॉसेस पे क्यों निकालेगा? ठीक है। अभी उनको एग्जिट मिल रहा है, बिकॉज 25 से 30 हजार करोड़ तो एसआईपी आ रहा है महीने का इंडिया हाँ, में। तो वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती है एफआईएस के लिए। स्टार्टिंग में ये पैसा क्यों निकल रहा है, इस पे मैं आता हूँ। ठीक है, एक बार चार्ट दिखाता हूँ 2 लाख का वापस से। ये ये वो चार्ट होता है हमारे सेंसेक्स को डॉलर टर्म्स में हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कंसोलिडेशन फेज था। अब अमित जी आप ये सोचो कि आपने 2008 में किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, और वो पूरे 2021 में वो स्टॉक्स वापस उसी लेवल पे आ रहा है। ठीक है, 2008 में इन्वेस्ट किया, 2021 में उसी लेवल पे आ रहा है, तो आपकी आपका वो रिएक्शन क्या होगा? आप सोचोगे यार थोड़ा एक बार तो थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ, चलेगा तो फिर लगा दूंगा। एज यस। ए मैंगो पीपल हम यही सोचेंगे ना, यस। कि यार थोड़ा बुक कर लेता हूँ, फिर बाकी बाद में लगा दूंगा। ठीक है, तो सेम चीज यार, इन्वेस्टर जो एफआईज है वो भी तो, उसकी भी तो साइकोलॉजी सेम है। जैसा हम सोचते हैं वैसा भी वो लोग सोचते होंगे, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता होगा। क्या 10 साल में हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, सॉरी 12 सालों में कोई रिटर्न नहीं मिला, चलो थोड़ा बुक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगली कहानी लिखेंगे। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे बुलरन था, फिर उसके बाद ये हमारी करेक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये करेक्शन पूरी होने पे 1 2 महीने से 3 महीने में 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये सीन है, तो ये रीजन था एफआईज क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे। एफआईज की जगह तो मैं भी होता या आप भी होते, आप अपने आप को रख के देखो तो आपकी भी यही कंडीशन होती। कोई स्टॉक फंस जाता है, वो वापस अपने लेवल्स पे रिकवर आता है, वापस से अपने लेवल्स पे आता है, तो आप भी सोचते हैं थोड़ा सा बुक कर लेता हूँ, कहीं वापस से वापस नीचे ना चला जाए। समझ रहे हो? तो ये था। अब इंडियन मार्केट का एक सिनेरियो दे देता हूँ। ये
स्टार्टिंग में अमित जी बोल रहे थे कि यार मैं 30 मार्च के आसपास सोच रहा था कि ले लेता तो ठीक रहता। मोटा मोटा सभी लोग ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन मतलब, मार्केट मौका दोबारा देगी ये। वो मोस्ट ऑफ द रिटेलर जिनके पास पैसा था वो मोटा मोटा इस एरिया में लग चुका है, और अब ये दोबारा से इसी वापस से इसी जोन में जाएगा। और आपकी हालत ये कर देगा आने वाले 2-4 महीने के अंदर। ठीक है, 2-3-4 महीने के अंदर आपके, आप हाथ लगाते हुए डरोगे यार कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। और ये होना जरूरी है, वीक हैंड्स को निकालना जरूरी है मार्केट से। अभी जब डाटा है कि 35 लाख लोग मार्केट छोड़ के चले गए, अच्छी बात है, अभी और जाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, ये साइकिल से देखो, मार्केट कभी भी नहीं चाहती कि वीकेंड्स उसके साथ ज्यादा चिपके रहे। जब वीकेंड ज्यादा आ जाते हैं, ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं, कोई वैसे जिसके पास पैसा नहीं है, थोड़े वीकेंड्स आ जाते हैं, तो मार्केट वो काम है उसका साफ करना। ठीक है, वो मोटा मोटा 2 साल से कर चुकी है, थोड़ा बहुत ये है कि अभी निपटा देगी काम में। ठीक है, अब आवाजें कैसे देखने को मिलेगी? अमित जी आप मेरे को मोटा मोटा बताना कि इस एरिया में आपको क्या क्या सुनने को मिल रहा था। सारी बुलिश चीजें थी, सब सारी गुड न्यूज थी। जीएसटी कट था, यूएस ट्रेड डील थी, यूएस अमेरिका ट्रेड डील थी, और क्या था, रेट कट था, 0.5 बेसिस का रेट कट हुआ था, और भी काफी सारी गुड न्यूज थी। डिस्पाइट दैट मार्केट नहीं चला बिल्कुल भी। ठीक है, सेम इसका अपोजिट यहाँ पे होगा, सारी बैड न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बैड रिजल्ट्स हो गए, सब कुछ हो गया, और फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो गया। ये आगे का बता रहे हो आप? कितना आगे का? 6 महीने, साल, डेढ़? 3-4 महीने। 3-4 महीने? हाँ, और इनफैक्ट ये है कि कुछ स्टॉक्स हो सकता है ज्यादा करेक्शन करे, कुछ स्टॉक्स होते हैं ऑलरेडी करेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडेक्स को हम लोग देखते हैं कि इंडेक्स क्या है, हमें अपने देखना होता है कि हम किस स्टॉक्स पे पैसा लगा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से पैसा लगाया हुआ होता है, अच्छे से ये सब किया हुआ, रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ, तो अच्छे से रिसर्च की होती है, तो हर 3 साल में आपका पैसा डबल होना चाहिए, जो कि बाकी इन्वेस्टर्स का होता है, जितने भी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उन सब का होता है। ठीक है, और आपकी सोच ही अगर ऐसी है कि मेरे को 10%, 12%, 15% रिटर्न मिल जाए, तो आप वहीं पे अटके रह जाओगे। ठीक है, ये plan। ठीक है सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, आप किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम कुछ ओके, डाउट वगैरह तो ले अभी लेंगे। 2 मिनट लेते हैं, 2 मिनट, दो कुछ क्वेरीज हम रिकॉर्डिंग पे ले लेंगे, फिर ऑफ द रिकॉर्डिंग है, फिर हमें कुछ और भी चीजें बतानी है आप लोग को। तो काइंडली 2 से 3 मिनट का टाइम देंगे। कोई चैट में टेंजिबल आंसरेबल क्वेश्चन लिख सकते हैं तो प्लीज लिख दें। स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाएंगे फिलहाल के टाइम पे, कुछ एक दो स्टॉक्स है वो होती रिकॉर्डिंग हम बता देंगे। ठीक है, मेरे को सर चैट्स नहीं दिख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी किसी को नहीं दिख रहे होंगे, एक मिनट रुक जाओ। मेरे एक तो दिख। मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, किसी को? ओके, अभी 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 एवरीबडी कैन टाइप 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। अगले 2 मिनट्स आप टाइप कर सकते हैं जो भी जिसको सवाल पूछने हैं, एंड यू कैन एड्रेस क्विकली। व्हाट इज द करेक्शन परसेंटेज एक्सपेक्टेड? फिलहाल के टाइम पे 10% मैक्सिमम है, 10% से ज्यादा नहीं होता, लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइम, जो मेन जो किलर होता है ना इन्वेस्टर को मारने वाला, वो टाइम होता है। स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक तो 50 ये पे आया, टेन वापस से टेन 100 पे से चला गया। 10 से करके तो ये अभी आई है 22,000, पता नहीं कितना, 500 कुछ करके छू के तो आई है अभी ऊपर। वो वापस से कैसे? आएगी, एक उससे थोड़ा सा हो सकता है वापस से आएगी। वहां पे कंसोलिडेशन होना जरूरी है, वो टाइम जो कटेगा ना वहां पे, वैसे लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। और फिर ये जो आपके ये हैं सौरभ मुखर्जी वाले, इनकी स्टोरी आपको सच होती हुई दिखेगी। ओके, म्यूचुअल फंड का पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? वो हम ना प्लान कर रहे थे, मेरे ख्याल अगले सैटरडे फिर दोबारा साहिल के हम साथ इस पे प्लान कर लूंगा मैं क्लास कर कि लेंगे ये इसमें म्यूचुअल म्यूचुअल फंड फंड। एसआईपी सही है क्या। एक तो हाँ, ये बता सकते हैं कि जो लक्ष्य श्रीवास्तव गैंग एंड पार्टी, ये जो ये म्यूचुअल फंड, और ये क्या आपका ओपिनियन, क्या पर्सनल ओपिनियन क्या है इन सब पे?
सर देखो, मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड नहीं लेता, ना मैं किसी को रिकमेंड करता। आप कोई भी फंड उठा के देख लो, 700 800 मोटा मोटा ये मतलब है, उठा के देख लो, सब में HDFC रिलायंस भारत है। ऑलमोस्ट सॉरी 700 672 म्यूचुअल फंड में इन्होंने HDFC रिलायंस और इन सबको भर रखा है। हाँ, ये सी बिकॉज उसका ठीक है, ये इंसेंटिव ही ऐसा प्रॉब्लम है ना होती कि है। उसको मार्केट से बहुत ज्यादा आउट नहीं होना है। अगर सारी दुनिया लेके बैठी है तो वो बड़ा कंफर्टेबल है। सुनो सुनो, एज ए फंड मैनेजर मैं बताता हूँ होता क्या है हमारे साथ। तो होता क्या है, सच्चाई कोई नहीं बताता, होता क्या है कि अगर मैंने अपने फंड में XYZ कोई स्टॉक ले लिया, माइक्रो कैप थीम ले ली, या कुछ ऐसा स्टॉक ले लिया जो यार मेरे को दिख रहा है 10 गुना हो जाएगा यहाँ से, ये अच्छा स्टोरी है, 1000 करोड़ का कैप मार्केट कैप है, 10 का पी है, 5 का पी है, ये यहाँ से 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर वो स्टॉक 2 महीने 3 महीने नहीं चला, मेरा फंड अंडर परफॉर्म करने लग जाता है, तो मेरा सीनियर आके मेरे को बोलता है, साहिल जी आपने वो क्यों स्टॉक ले रखा है, क्या दिक्कत है आपके साथ? वो बोलेगा मेरे साथ क्या दिक्कत है। यही चीज मैंने HDFC रिलैक्सो या फिर ये एशियन पेंट पिडलाइट लेके रख लिया, पिडलाइट 5 साल से नहीं चला, तो एशियन पेंट 5 साल से नहीं चला, तो वो फंड में जो आप सीनियर होते हैं हमारे, वो आके बोलते हैं साहिल जी इसके साथ एशियन पेंट के साथ HDFC के साथ कोई दिक्कत क्या है, ये दोनों डिफरेंस चीजें हैं। अमित जी समझना, जब मैंने एशियन पेंट लिया या तो वो मेरे को बोलता एशियन है पेंट तो कि देखो एशियन नीचे पेंट के गया साथ है, क्या दिक्कत नीचे है। गया है, काफी नीचे गया है। एचडीएफसी कितना नीचे गया है। बट हाँ उसमें क्या है ना कि एवरीबडी हैज बॉट देम ना, तो आप अलग से वो नहीं दिखते मार्केट में। आप कह सकते हो सारी दुनिया लेके बैठी है वो तो। हाँ, सेकंड थिंग ये है कि आपका फंड मैनेजर एक फंड में 30 35 स्टॉक्स लेके रखता है, और 15 15 फंड चला रहा है, और एक एक परसेंट, आधा आधा परसेंट, कौन परसेंट आपसे सबसे ये ले रहा है, जो होता है क्या कहते हैं इसे, हाँ, मैनेजमेंट फीस एक्सपेंसेस, ले रहा है। एक्सपेंस रेशो, हाँ। हाँ ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो जो भी मैनेजमेंट फीस है वो आपसे चार्ज कर रहा है, वो देख लो मोटा मोटा 35 इंटू ये कर लो, 15 कर लो या 20 कर लो, तो आपको पता चला पूरा तो मार्केट लेके बैठा हुआ है। तो उसकी भी मजबूरी है, वो बेचारा ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं करता, वो उसको भी कंपनी से है कि भाई ये करना है वो करना है। तो ये दिक्कत होती है यहाँ पे, कि हम हाथ खोल के काम नहीं कर सकते। ये कंजम्पशन का रिवाइवल और ये सब पूछ रहे हैं, वो कब होगा, अर्निंग कब कंजम्पशन देखो, ठीक होंगे। कंजम्पशन तो लास्ट लास्ट 3 साल से दिक्कत है कंजम्पशन में, तो वो अभी सोल्व हो जाएगी आने वाले 3 4 महीने के अंदर, लेकिन दिक्कत वो जो पिडलाइट नहीं चला था या एशियन पेंट नहीं चला था, वो तब से नहीं चला था। ठीक है, जब से हम अपनी विश्व गुरु की स्टोरी सुना रहे हो, तब से वो टॉप आउट कर गया था कंजप्शन की स्टोरी। ओके, कई लोग सेक्टर रोटेशन पे पूछ रहे हैं, तो उन लोग को मेरे को बताना है कि सेक्टर रोटेशन पे फोर्थ कमिंग वीक्स में देयर विल देखो बी ए एक स्पेशल वर्कशॉप। एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, सेक्टर रोटेशन पे सोलार स्टॉक्स में मत जाना। कहानी सेक्टर है ना। रोटेशन, सोलार स्टॉक, ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स में मत ओके, जाना। सी ऑल ऑफ यू शुड टेक प्लैटिनम मेंबरशिप, तो यू विल बी वेल प्लेस्ड, दैट आई कैन टेल यू। भी व्हाट्सएप कर लो। आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं साहिल जी को ना को होस्ट है, उनको डायरेक्ट डाल दो, क्योंकि मैं जब निकलता हूं तो मेरे को फिर वो दिक्कत आ रही है कुछ। ऑल ऑफ यू कैन राइट वट एवर यू आर राइटिंग टू दिस थिंग। ठीक है साहिल जी। ओके साहिल आप एक बार पढ़ के फिर जवाब दे देना जो भी आपके पास आ रहा ओके, हाउ लॉन्ग टिल, एक सेकंड, बार बार पोर्टफोलियो 50% डाउन है, बट आई विल डू। सर दीपेश जी, आपके पास खाली एक ऑप्शन है, आप रीशफल कीजिए पोर्टफोलियो को। ठीक है, ये हाथ पे हाथ रख के मत बैठे, क्योंकि हर 3 साल के अंदर, ये बात ध्यान रखना, हर 3 साल 2.5 साल के अंदर सेक्टर रोटेशन होती है। कोई भी अच्छा स्टॉक्स है 2.5 3 साल से ज्यादा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं चलता, उसके बाद वो करेक्टिव फेज में एंटर कर जाता है। ठीक है सर, अच्छा ग्रीन एनर्जी को पूछ रहे हो, भाई तो एग्जिट ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी के साथ दिक्कत क्या है ना, जो इंडिया की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो सोलर प्लेट्स की है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। ठीक है, बाकी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। 3 4 महीने पहले जो करेक्शन आई थी स्टॉक्स में, वो इसलिए आई थी, जो मेन जो लोग थे जिनको पता था, वो एग्जिट कर चुके हैं है। ये सोलर को। साहिल एक बार और बताना है, समझ समझ नहीं आई क्या चीज ग्रीन ऑलरेडी हो एनर्जी, चुकी है और क्या बचा है सुनो सुनो, मैक्सिमम हाँ। जो कैपेसिटी थी वो
यूटिलाइज हो चुकी, लेकिन जो इंफ्रा था ना वो यूटिलाइज हो चुका है ग्रीन एनर्जी, बाकी अगली कैपेसिटी नहीं है ग्रीन स्टोक्स के लिए। जो ग्रीन एनर्जी वाले स्टोक, सोलर स्टोक्स पर थे ये तो उनके बोल लिए रहे हैं नहीं कि है। 28 में ये हो जाएगा, 30 में ये हो जाएगा, अभी नहीं 30 होगा इतने सर, की। अभी नहीं होगा। अच्छा। अभी इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए बाकी जो बड़े इन्वेस्टर थे इनके, वो सब एग्जिट कर चुके हैं, इसलिए आपको देखने को मिला जो मैसेज खोल रहे हैं। नहीं सर, अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग पे बात करते हैं। हाँ, राकेश झुनझुनवाला मेड है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। मेन कैपिटल ट्रेडिंग से नहीं बनी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी बारीक लाइन का डिफरेंस होता है, ये बात कान गार्ड मान लो आप। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट ए जीरो सम गेम, इट्स ए नेगेटिव सम गेम। अगर आप हर रोज पैसा नहीं भी कमा रहे तो भी आपका पैसा लूज होगा, ब्रोकरेज, एसटीटी वगैरह ये सब लेके। आप सोच रहे हो मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया, एक दिन मैंने कमाया एक दिन गवाया, उतने पीएनएल देखा भाई, पीएनएल हो सकता है आपका 100 200 पॉजिटिव, 1000 2000 10,000 पॉजिटिव हो, लेकिन आप पूरा देखोगे टैक्स कितना गया, बाकी सब कितना गया, पता चलेगा 2.5 लाख लॉस में चल रहा है। ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग से रिच नहीं बनते, ऑप्शन ट्रेडिंग को हैजिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है हमेशा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के साथ दिक्कत क्या है, बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो सोचता है 10 लाख रुपए, 10 लाख से मैं कौन सा झुंझुन वाला बन जाऊंगा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी नहीं है, कुछ सीखना नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आता तो पूरा पैसा गवा। और जबकि हम बोलते हैं कि आप थोड़ा स्टॉक्स में जाओ, स्टॉक्स में पैसा बनता है, लेकिन कोई स्टॉक्स में नहीं मानता, क्योंकि वो धीरे स्लो प्रोसेस है ना, स्लो सबको जल्दी चाहिए होता है। ठीक है। तो ये, अगर आपको मैसिव वेल्थ बनानी है ना, बड़ा मेजर पैसा बनाना है, तो वो वाया वाया स्टॉक्स बनता है, ना आपके ऑप्शन बना के देते, ना आपके म्यूचुअल फंड्स बना के देते। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, विदाउट मेहनत तो कुछ नहीं बनता। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले पे हम अगले वाले वीक्स में करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम म्यूचुअल फंड पे ले हाँ। लेंगे, कैसे दिक्कत है, क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये गोल्ड सिल्वर पे भी कुछ है आपका? सर गोल्ड सिल्वर बुलिश था, थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड होगा, उसके बाद फिर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। गोल्ड देखो, मेजर गोल्ड के साथ दिक्कत क्या थी, मैं गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ आपको। हाँ। गोल्ड को ना, जो कमोडिटीज होती है हमेशा हमें डॉलर टर्म्स में देखना होता है। ठीक है। गोल्ड में 2000 इससे लेके 2011 से लेके 2021 तक, कोई 20 21 तक कोई रिटर्न नहीं आया था। ये एक मैसिव बुल रन था, 6 गुना गोल्ड हो गया। उसके बाद ये एक हमें करेक्शन देखने को मिली थी गोल्ड में। अब वही 2011 से करेक्शन देखने को मिली थी। अब हमें इसलिए फील इस नहीं हुई क्योंकि हमारा रुपये भी डेप्रिशिएट हो रहा था, इसलिए हमें फील नहीं हुई। लेकिन जो इन्वेस्टर्स थे वो 2018 में या 2021 में 23 में ही लेना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से ब्रेकआउट होता था। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर जाए, उसके बाद कंसोलिडेट कर जाएगा इन डॉलर टर्म्स। रुपये हो सकता है, रुपये थोड़ा गिरे, तो वो एक हेज होता है। ठीक है। बाकी सर पीपीटी, पीपीटी तो नहीं मिलेगी आपको, पीपीटी तो सर प्लैटिनम मेंबरशिप जो जो लेगा वो दे विल ऑल गेट उनको रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी सर। रिकॉर्डिंग ही विल गेट, है ना? ठीक है। हाँ, सर गोल्ड का हो सकता है 2 3 महीने 4 महीने इसी लेवल पे कंसोलिडेट करें। डॉक्टर शिल्पा का मतलब, इज पॉसिबल टू जनरेट 4 5% रिटर्न पर मंथ, इट इज जनरेट मंथ फॉर इंडिविजुअल और स्विंग्स ईटीआर। सर मैम देखो, ये पॉसिबल होता है कि साल का 40% पर 30% रिटर्न जनरेट करना, पर 35% रिटर्न जनरेट करना है, इजी है। ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मेरे को इस साल 35% रिटर्न जनरेट करना है, 40% करना है, तो करना ही है। हो सकता है 2 साल आपका पैसा ना बने, लेकिन तीसरे साल आपका बड़ा पैसा बन जाता है, ऐसे पॉसिबल होता है।
कि हर मंथ आपने टारगेट ले लिया कि मैं एक्सेल सीट पे लिख के ले लिया कि 3%, 4% रिटर्न बनाऊंगा बनाऊंगा, उसकी वजह से आप उल्टे सीधे ट्रेड ले लो, इंडेक्स आपके फेवर में नहीं है, तो फिर पैसा लूज होता है। सिल्वर भी सेम चीज है, सिल्वर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, सिल्वर भी गोल्ड के साथ कंसोलिडेट करेगा। कभी भी ना आपको ये मत सोचना कि इसने इस टाइम पीरियड में मैसिव रिटर्न दे दिया, ये फिर से मैसिव रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होता। देखो हम क्या करते हैं, अगर मेरे को कहीं भी दूर जाना है, जैसे मेरे को मुंबई से लेके पुणे जाना है, पैदल जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह निकलूंगा, बीच में कहीं बैठ जाऊंगा, 2-3 घंटे के लिए रेस्ट लूंगा, फिर मैं चलना स्टार्ट करूंगा, तो सेम पीरियड होता है। जिसमें किसी एक पॉपुलर स्टॉक का चार्ट थोड़ा देख सकते हैं हम कि कैसा क्या हो रहा है उसका। नॉट एनी रिकमेंडेशन बट कोई तमाशा कर रहा हो स्टॉक, चार्ट किसी का इंटरेस्टिंग हो, किसी एक स्टॉक का चार्ट इंटरेस्टिंग लगे। एक सेकंड, हाँ मैं एक सेकंड देखता हूँ, मतलब इंटरेस्टिंग इन द केस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। आइदर वेज आइदर वेज। जैसे मैं अगर मेरा नाम का ये आईटीसी होटल्स का क्या हो रहा है, ऊपर से गिरा नीचे गया निकला, फिर अलग अलग स्टोरियां, 137 नीचे थोड़ा ऊपर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2000, ये 2016 से लेके 2020 तक 22 तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, ठीक है, उसके बाद निकलना स्टार्ट हुआ, फिर से वापस से वो करेक्शन में एंटर कर गया, हो सकता है साल 2 साल वो वापस से करेक्टिव फेज में रहे, ठीक है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फर्स्ट थिंग हमने किसकी बात कर ली कि ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक नहीं लेने, दूसरी इंडिया की आईटी थीम ओवर हो रही है, गलती से भी आईटी स्टॉक सस्ता है सस्ता करके मत फंस जाना, ठीक है। ऊपर से 50% करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक 50% करेक्ट होता है, यहाँ स्टॉक 90% करेक्ट होने के बाद भी 90% करेक्ट होता है, उसके बाद भी 90% करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे दिखा देता हूँ टीसीएस, ये देखो, ये वाला पता वो ओवर हो रहा है, लास्ट 2021 से लेके कोई रिटर्न नहीं है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दे दिया इसने, ठीक है। ये ठीक है सेम। टीसीएस के ये वाले, नॉट दैट इज पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट टीसीएस के आवाज नहीं आ रही सर, क्या करें। टीसीएस के खट में काफी टाटा बोर्ड पे भी खटपट सुनाई दे रही है अपने को। कुछ भी हो तो मैं कह सकता है रहा हूँ इसमें। टीसीएस का जो मैं स्टॉक का जो चल रहा है, इस पे काफी टीसीएस के बोर्ड पे भी खटपट सुन रही है, हम्म। ताकि मैं जो कभी सुनने को नहीं मिलती थी। वो हमें बात आवाज पहले बाद में आती है, लेकिन एक्शन बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है स्टॉक में, यही हाँ। फायदा होता है टेक्निकल देखने का। हम्म। टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप फंडामेंटल सब देख सकते हैं, सबके पास सेम फंडामेंटल है, लेकिन प्रमोटर की क्या हरकत है, प्रमोटर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या एक्शन ले रहा है, वो ओपन मार्केट में लेगा, वो शेयर बेचेगा तो रिफ्लेक्ट होंगे मार्केट में, शेयर बेचेगा, कोई शेयर बेचेगा, वो स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो प्राइस में मार्क होगा, तो वो इजिली पढ़ा जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल 3 साल बाद आएंगे, 4 साल बाद वो कुछ बाद में निकल के आएगा, फिर वो दिक्कत होगी। चलो, वी व्हाट विल डू नाउ इज विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वी विल डिस्कस समथिंग ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। एंड जो जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, आपने प्लेटिनम मेंबरशिप ले रखी है तो, और जो लोग लेना चाहते हैं क्विकली, वो पी व्हाट्सएप करते हैं, बिकॉज देयर विल बी लॉट मेनी थिंग्स प्लान इन द फ्यूचर। वैल्यू फॉर मनी लगेगी आपको बहुत चीजों में, इसमें अकेले नहीं, बहुत चीजों में, तो ले ले। मैं रिकॉर्डिंग पहले एक बार बंद कर, एक सेकंड, गिव मी हाँ सेकंड।